एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो ऐसा पता है आप ना, नॉर्मली हिंदी जब तक बोलो ठीक है, मदर टंग जब तक बोलो ठीक है। हमारी इंडिया में एक दो चीज़ें कभी हजम नहीं होती। एक पड़ोसी का पैसा, दूसरा लोगों की इंग्लिश। जैसे अभी धीरे धीरे क्या होगा ना कि मैंने धीरे धीरे इंग्लिश पे थोड़ा काम किया और काफ़ी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई थी। मज़े की बात है, तुम कभी इंग्लिश अपने दोस्तों के सामने बोल ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसा बेइज्जत करते हैं जैसे उनके सामने कोई अंग्रेज खड़ा हो गया हो। नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती हो रही है। वो होता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप सोचो कि इंग्लिश बोलूँगा, हो सकता है कल को मेरे लिए काम आ जाए। और आप कभी किसी के सामने फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर ग्रामर मिस्टेक है ना तो लोग आपको नॉर्मली ले रहे हैं। अगर बिना ग्रामर मिस्टेक करके आपने पूरी इंग्लिश बोल दी ना, लोग आपको जज कर रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे जज कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल देते हो, दोस्त के हिसाब से, यार ये तो तू कहीं ट्यूशन कराता नहीं, तूने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया नहीं, तो साला तेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आई कहाँ से? मेरे दोस्तों का ये चल रहा है। मेरे दोस्त मुझ पर डाउट कर रहे हैं। उनके हिसाब से मैंने जरूर कोई घोटाला किया है, तभी मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आ रही है। मेरे बोला ऐसा कोई बात नहीं है भाई, बस सीख रहा था। कहता इतनी अच्छी तो हमारे इंग्लिश टीचर को नहीं आती। और मेन प्रॉब्लम यही है, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे हमारे इंग्लिश टीचर को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। बड़े होने के बाद हम सारे स्टूडेंट को अच्छी इंग्लिश आ रही है, हमारे टीचर को छोड़ के। आज भी हम लोग स्कूल में टीचर को मिलते हैं ना, हम लोग ऐसे कह रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग सर। सर भी कह रहे हैं हाँ वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्लेजर टू मीट यू। हाँ सर को प्लेजर टू मीट यू का नहीं पता तो हमें भी नहीं है। हमने किसी मूवी में सुना था, उनको चिपका दिया, हमें लगा उनको पता होगा। सर कंफ्यूज हो गए हैं। और सर का कन्फ्यूजन ये नहीं है कि हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वही फ्लुएंटली। सर का कन्फ्यूजन ये है कि सालों इनको मैंने पढ़ाया फिर भी इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब दिमाग में डाउट्स आने लगते हैं कभी कभी कि सही तो बोल रहा हूँ ना, ग्रामर तो सही है ना। कभी कभी ना इतना इंग्लिश, मतलब कभी कभी बोलते बोलते आप दोस्तों के सामने देखना इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते ना कि बाद में समझ में आता है यार ये ग्रामर कुछ ज़्यादा सही नहीं हो गया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा समझ में आता है कि यार ये मैंने मतलब सही तो लिखा ना। अपने दोस्त को पूछ रहे हो कि भाई एक बात पूछूं, आपके पूछने से मेरे दोस्त पूछ लेता है यार इतना अच्छा इंग्लिश कहाँ से बोला तूने। पता इंग्लिश बोलने से कभी लड़कियाँ इंप्रेस नहीं होती सच्ची में। अगर आप ऐसे नॉर्मली आप कहीं वजह से अच्छी सी इंग्लिश बोल दो ना, लोग कहते हैं लड़कियाँ इंप्रेस होती है। नहीं, लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान पसंद नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। क्योंकि उनके हिसाब से साला कभी हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो ये बंदा हमें जज कर लेगा, ये तो पकड़ लेगा हमें। लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद करिए जो उनकी छोटी मोटी इंग्लिश को समझे। जैसे लड़कियां बोलते हैं आई डोंट लाइक इट, आई मीन इट, आई वॉन्ट टू, आई गो टू, बस उतना समझ ले वो काफ़ी है। वो सिस्टोफोनियस, ब्रोक्रियास, एम्फेसिस, ये सब पसंद नहीं है उनको। अभी मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? नहीं ना, मुझे भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश, जिसको आती है ना उसके सामने भी ऐसे बोला करो। गारंटी बोलता हूँ, इंग्लिश एक ऐसा अनकम्प्लीट लैंग्वेज है ना, उसमें नए जो शब्द है उसमें रोज़ जोड़े जा रहे हैं। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, सामने वाला पूछे ना उसको शब्द के हिसाब से कुछ भी बना के बता दो। गारंटी बोल रहा हूँ, वो क्या उसका पूरा खानदान नहीं ढूंढ पाएगा। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.